हाँ, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जया बच्चन जी ने बहुत ही ज़रूरी सवाल उठाया है, बहुत ही ज़रूरी सवाल। जया बच्चन एक ज़माने में बड़ी मशहूर हीरोइन थी, आज भी काम करती हैं और वो अमिताभ बच्चन की पत्नी हैं, आप जानते हैं। या ये कहिए कि वे अमिताभ बच्चन उनके पति हैं। लेकिन बहरहाल बात इसकी नहीं हो रही कि कौन पति पत्नी है, बात ये हो रही है कि जया बच्चन जी ने संसद में, खास करके राज्यसभा में जो सवाल उठाया है इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री को लेकर के, बहुत मौजू है, बहुत रेलिवेंट है। जो जनरल बजट का पर जो बहस होती है संसद में या राज्यसभा में, उसमें जया बच्चन जी ने कहा है कि जो हमारे देश की जो सरकार है वो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को लेकर के थोड़ा सा उदार हो। और हमारे इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, जो फिल्म इंडस्ट्री है, वो कई संकट के दौर से गुजर रही है। फिल्में चल नहीं रही हैं, पिट रही हैं, मल्टी स्क्रीन बन गए हैं। तो ये तो एक अलग पहलू है। पर दूसरा पहलू ये है, और जिसकी तरफ जया बच्चन ने भी ध्यान दिलाया है, कि जो स्मॉल स्क्रीन्स हैं या जो सिंगल स्क्रीन है, सिंगल स्क्रीन बड़े शहरों में भी हैं, छोटे शहरों में भी हैं, कस्बों में भी हैं, उनकी माली हालत बहुत खस्ता हो रही है और वो बंद होने के कगार पर हैं। दिल्ली में भी बहुत सारे सिंगल स्क्रीन बंद हो चुके हैं, मेरे शहर में बहुत सारे सिंगल स्क्रीन बंद हो चुके हैं और कई शहरों में। पर सिंगल स्क्रीन का बंद होना सिर्फ एक फिल्म हॉल का बंद होना नहीं है, उससे जुड़े बहुत सारे लोगों के रोज़गार होते हैं, वो काम करते हैं। एक सिनेमा हॉल में लगभग 40-50 लोग काम करते हैं, उनकी जीविका चलती है और आसपास जो बहुत सारे दुकानदार होते हैं उनकी जीविका चलती है। तो एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट के स्रोत हैं सिंगल स्क्रीन। क्योंकि जब से मल्टी स्क्रीन आए हैं या जो बड़े मॉल में सिनेमा हॉल आने लगे हैं, तो सिंगल स्क्रीन का क्राइसिस जो है जो बढ़ता जा रहा है। उसकी ओर जया बच्चन जी ने ध्यान दिलाया है और मुझे लगता है कि सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए। बहुत सेंसिटिव बात कही है। और जया बच्चन ने यह भी कहा है वेब समिट के सिलसिले में, आप जानते होंगे कि भारत सरकार मुंबई में 1 मई से 5 मई तक वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट करने जा रही है, जिसको नाम वेब्स समिट दिया जा रहा है। और इसमें दुनिया भर के जो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े सीईओस हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, एक्टर्स हैं, जो बिग गेम खेलते हैं, बड़े खिलाड़ी हैं जिसको कह लीजिए, वो इसमें भाग लेने वाले हैं। निश्चित रूप से ये समिट होना चाहिए, मैं भी इसका समर्थन करता हूँ। लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो मनोरंजन उद्योग से जुड़े छोटे छोटे कामगार हैं, जो सिनेमा हॉल के छोटे सिनेमा हॉल के कर्मचारी से लेकर के आसपास के दुकान वाले हैं, उनका क्या हाल है। फिर जीएसटी का एक अलग प्रॉब्लम है। तो जीएसटी के प्रॉब्लम की वजह से भी, जीएसटी की समस्या से भी बहुत हानिकारक असर फिल्म इंडस्ट्री पर पड़ा है। तो मुझे लगता है कि जीएसटी लॉज जो है इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को लेकर के, उसमें भी रिवीजन की ज़रूरत है। और ये जया बच्चन जी ने भी कहा है, जया बच्चन ने भी कहा है कि जो जीएसटी है उसको लेकर के आप रिवीजन कीजिए। बहुत लंबा उनका बहुत अच्छा इंटरवेंशन रहा है और मुझे लगता है कि इसकी तरफ आप सबका, मेरा, सरकार का और फिल्म उद्योग का भी ध्यान देना चाहिए। फिल्म उद्योग, वैसे हर उद्योग क्राइसिस में रहता है, उसकी समस्याएं रहती हैं, तो फिल्म उद्योग की भी अपनी समस्याएं हैं। लेकिन एक ध्यान ये भी देना चाहिए कि फिल्म इंडस्ट्री जो है वो रोज़गार का ही माध्यम है, वो सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं है। अमेरिका में, अमेरिका जैसे शहर में फिल्म इंडस्ट्री को काफ़ी महत्व दिया जाता है। रेवेन्यू जो है, जो जनरेट करती है इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, वो देश का, अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है उसका बड़ा योगदान है। और हिंदुस्तान में भी ऐसा हो रहा है। जो बड़ी आजकल जो बहुत सारे सिनेमा हॉल हैं, बड़ी फिल्में बन रही हैं, वेब सीरीज़ बन रहे हैं, तो उसमें लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री सिर्फ इंटरटेनर्स के लिए नहीं है, सिर्फ एक्टर्स के लिए नहीं है, सिर्फ बड़े प्रोड्यूसर्स के लिए नहीं है, सिर्फ बड़े खिलाड़ियों के लिए नहीं है। ये आम लोगों का भी इसमें हित जुड़ा हुआ है, सिर्फ मनोरंजन का नहीं, आम लोगों की अर्थव्यवस्था भी इससे जुड़ी हुई है। मुझे लगता है कि इसकी तरफ हम सबका ध्यान जया बच्चन जी ने दिलाया है, तो उसकी ओर मैं तो उनको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। आपसे निवेदन है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस पर अपने कमेंट भी लिखें। थैंक यू वेरी मच।